हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे एरे टू फंक्शन इन सी शार्प। सी शार्प में एरे टू फंक्शन क्या होता है? सी शार्प में एरे टू फंक्शन मीन्स हम एक एरे को एज अ पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन में। ओके, और आप आर्गुमेंट भी बोल सकते हो, एज अ आर्गुमेंट और एज अ पैरामीटर। और फंक्शन क्या करता है? फंक्शन को हम एक एक्सेस दे देते हैं, मीन्स ताकि वो एरे की जो चीज़ें हैं, मीन्स एलिमेंट्स है, उसको एक्सेस कर सके, उस पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ओके, या फिर उसको मॉडिफाई कर सके या अपना उसको शो कर सके उसकी वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर है इसका। क्या है? पब्लिक वॉइड योर फंक्शन नेम, जैसे हमने प्रीवियस फंक्शन में देखे, फंक्शन जो सिंपल फंक्शन बनता है। ओके, फिर यहाँ पे इंटीजर, ये तो मेथड का है बट फंक्शन भी बोल सकते हैं हम, ऐसा कुछ इशू नहीं। इंटीजर एरे, यहाँ पे एरे नेम। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, एक एरे को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड आपका। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिनेरियो है जहाँ पे हम एक एरे को, स्ट्रिंग एरे को एज अ फंक्शन में पास कर रहे, मेथड में पास कर रहे हैं। ओके, आप फंक्शन बोल सकते हो, जैसा मैंने आपको बोला हो कि आप फंक्शन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये मेथड में हमने इसको पास कर दी है। ओके, अब यहाँ पे ये जो है, हम इसको इधर विजुअल स्टूडियो में ले लिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको एक हमने स्टैटिक वॉइड मेथड लिए। हम फंक्शन को मेथड भी बोल सकते हैं, मेथड को फंक्शन भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये फंक्शन है, ये मेथड, इसके लिए हम वॉइड और मीन्स रिटर्न टाइप का एग्जांपल लिखते हैं। ओके, अगर वॉइड रहेगा तो मेथड रहेगा और अगर रिटर्न टाइप रहेगा तो फंक्शन रहेगा, टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ये जो मेथड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम स्ट्रिंग एरे एज अ लिस्ट ऑफ पार्ट्स हमने एक पैरामीटर दिए, दिख रहा है आपको। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कार पार्ट्स जो है टेक्स्ट कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं। और जो फॉर ईच लूप है, यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ पार्ट्स की जो भी चीज़ें रहेगी उसको यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्टैटिक वॉइड में जो हमारा एग्जीक्यूशन का मेथड है, ओके, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग एरे लिए है, फिर इसमें हमारा कार पार्ट लिस्ट है, फिर उसमें हमने एलिमेंट्स दिए, मीन्स हमारी वैल्यूज। देन यहाँ पे डिस्प्ले पार्ट जो हमारा ऊपर मेथड था, हमने उसको एज अ आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, एज अ पैरामीटर हमने कार पार्ट लिस्ट उसको प्रोवाइड करें मेथड को। ओके, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कैसा है कि कभी आपके पास एक, आपकी एक कार की शॉप है जहाँ कार्स रिपेयर होती है, और आपको हर वीक अपनी शॉप के लिए पार्ट्स लेने होते हैं, क्योंकि कभी ख़त्म हो जाते हैं शॉप में पार्ट्स, तो आपको वापस शॉप में पार्ट्स लाने पड़ते हैं। ओके, खरीद के। तो हर वीक आपको पार्ट्स खरीदने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक, अब हमें ये वीक क्या करना है, ये वीक हमें कार पार्ट लिस्ट में इंजन, सेंसर और स्टार्टर कर लेना है। ओके, मार्केट से। तो एक लिस्ट हो गई। अब ये लिस्ट में ना हम जाते हैं शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम उसको बोलते हैं कि ये हमारी लिस्ट है, हमें ये दे दो। ओके, कभी कभी देखना उनके पास भी एक लिस्ट होती है। ओके, तो वो चेक करते हैं हाँ कि ये है लाइक दिस। अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखो ये क्या करेगा, हम इसको विंडो एरो कर लेते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हम F10 करेंगे। ओके, मैंने इसको यहाँ पे ये मेथड के अंदर डिबग किया था, तो यहाँ से पास हो चुका है। ओके, अब मैं इसको वापस सही कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। इसको बंद कर लेता हूँ। स्टार्ट हो गया ये, विंडो एरो दिस। यहाँ पे देखो हम F10 करते, फिर F10 की। अब यहाँ पे जो कार पार्ट लिस्ट में वैल्यूज़ है, वो यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको पहले भी बताया हो एरेज में कि एरेज के इंडेक्सेस होते हैं।
तो इंजन का इंडेक्स 0 है, सेंसर का 1 है और स्टार्टर का 2 है। ओके, तो यहाँ पे ये हमने कार पार्ट लिस्ट जो है हमारी, हमने डिस्प्ले पार्ट्स को शेयर कर दी एज अ पैरामीटर, हमने उसको पास कर दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ये हम F11 करते हैं ताकि हम वो मेथड के अंदर जाए। यहाँ पे जो है क्या है, कार पार्ट लिस्ट, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ थी वो इधर कॉपी हो गई लिस्ट ऑफ पार्ट्स में। अगर देखो मैं लिस्ट ऑफ पार्ट्स को ओवर करता हूँ तो यहाँ पे एरे ओपन हो रहे हैं तीनों। या तीनों में देखो इंजन का इंडेक्स 0 है, सेंसर का 1 है और स्टार्टर का 2 है। यहाँ से वैल्यू कॉपी होके यहाँ चली गई। ओके, देन यहाँ पे हम उसको फिर F10 करते हैं। अब देखो अब यहाँ पे कार पार्ट्स प्रिंट हो गया। ओके, देन 1 बाय 1 हम फॉर इस लूप के थ्रू हम इसको हमारे कार पार्ट लिस्ट की वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं। ओके, एज अ शॉपकीपर। यहाँ पे देखो ये लिस्ट ऑफ पार्ट्स हमने इधर प्रोवाइड करे तो वो 1 बाय 1 चेक करता है वो। ओके, अब इसने तीनों चेक कर लिया है तो कार पार्ट्स, इंजन, सेंसर, स्टार्टर चाहिए हमें, जो हमने प्रिंट करा दिए। ओके, देन हम उसको F10 करते हैं तो एंड मीन्स अंदर जाएगा, चेक करे, अब नहीं है तो एंड हो जाएगा। ओके, एंड हो गया ये यहाँ पे, तो F10 ये एंड हो गया। ओके, तो यही था एरे टू फंक्शन। ये याद रखिए कि जब हम एक जो हमारा एरे रहता है, जैसे हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग एरे है कार पार्ट लिस्ट का, उसको हमने पास किए इधर मेथड्स में डिस्प्ले पार्ट्स के, तो यहाँ पे जब हम इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज रहेगी वो इधर चली जाएगी। ये एक अलग है, मीन्स ऐसा हमने पैरामीटर नेम दिए। ओके, ताकि वो मेथड को अंडरस्टैंड हो, सिस्टम को अंडरस्टैंड हो कि वो मेथड में हम एक मीन्स आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं एज अ एरे। हमने ये इसलिए दिए स्ट्रिंग एरे लिस्ट ऑफ पार्ट्स ताकि सिस्टम को अंडरस्टैंड हो डिस्प्ले पार्ट्स में हम एक एरे पास कर सकते हैं। ओके, एज अ स्ट्रिंग। अगर मैं इंटीजर पास करूँगा तो नहीं होगा। समझ में आया? तो ये यहाँ की चीज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ओके, तो ये था एरे टू फंक्शन कि एक फंक्शन में एज अ एरे पास करना ताकि वो चीज़ को एक्सेस करके हम वो चीज़ प्रिंट कर सके। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है नीचे, अगर आप देखोगे तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है जो वो कोड हमने देखे। ओके, देन यहाँ पे एक सिनेरियो 2 है जिसमें हम सम प्लस कर रहे हैं, मीन सम प्लस इक्वल्स टू नंबर, जो हमारे सम है एक इंटीजर सम है जिसमें हम उसको वैल्यूज जो है 248 हम उसको प्लस करके रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन में। ये फंक्शन के ऊपर है प्रॉपरली। देन यहाँ पे उसको हम कंसोल में प्रिंट करा रहे, इधर कंटेन करके इधर वैल्यू पास करके हमारा एरे इधर हमने पास करे, देन उसको वैल्यू ऑफ सम में कंटेन करे, क्योंकि यहाँ की इंटीजर की जो भी वैल्यू रहेगी सम की वो इधर आएगी वैल्यू ऑफ सम में। देन वैल्यू ऑफ सम इधर प्रिंट करा रहे हैं हम, देन आउटपुट जो आएगा हमारा 14 आएगा। ओके, देन उसका भी प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन है नीचे अगर आप देखोगे तो। देन यहाँ पे टास्क है जो आपको परफॉर्म करने, मीन्स आपको प्रैक्टिस करने ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। ओके, तो आज हमने देखी एरे टू फंक्शन इन C#। थैंक यू।